Hi everyone, welcome to Shakti Success Show. And in this special episode of Shakti Success Show, we have special person, Dr. Sonia Sondi, and she is into parenting coaching. और आज हम जो है बात करने वाले हैं वो एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज बुलिंग अमंग टीनेजर्स एंड इमोशनल रेजिलियंस का क्या रोल है इन अपब्रिंगिंग। और थैंक यू डॉक्टर सोनिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फेसबुक फैमिली। एंड एज यू नो आई एम हार्ट एंड सोल कोच Kritika Dadwani, your tarot life coach and healer. And let's start today's conversation. So over to you, Dr. Sonia. Thank you so much, Geetika ji, for giving such a warm welcome. Yes, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, बट ये टॉपिक सेंसिटिव के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा एक प्रिंट छोड़ के जाता है जब हम टीनेजर होते हैं। हम जिनको वोन्स कहते हैं, हम जब बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, वो इनर चाइल्ड हीलिंग कहाँ से आती है कि जो टीनेजर्स में हमने कुछ सुना होता है जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, ये बुलिंग उसका पार्ट है। और ये सबसे कॉमन है बुलिंग। एंड हु डज बुलिंग? कौन बुलिंग करता है? क्या बुलिंग एक नॉर्मल साइन है? इज इट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ? नो, बुलिंग इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इट इज अ sign of weakness. It is a sign of stored pain in the mind of a child. Child who experience constant harsh parenting, criticism, punishment, aggression at home often feel rejected, ignored, unseen, unheard. और प्यार तो हमारी बेसिक नीड है। कितनी थियरीज, कितना कुछ ये हमें बताता है कि प्यार हमारा बेसिक नीड है, हमारी बेसिक फाउंडेशन है। क्यों बुलिंग करते हैं बच्चे? जब वो बाहर जाते हैं उनको लगता है कि घर में तो हम वो नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। व्हेन दे गो आउटसाइड, उनको लगता है, दे एक्सपीरियंस, दे ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर स्टूडेंट्स, अदर फ्रेंड्स। उन्हें लगता है कि ये मेरे से कमजोर है। अपने आप को डोमिनेंट फील करवाने के लिए, अपने आप को बेहतर शो करने के लिए, दिस इज द अनहेल्दी वे, अनहेल्दी अप्रोच जो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, ओनली टू फिट इन द बॉक्स, ओनली टू फिट इन द ग्रुप। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? हम पेरेंट्स। पेरेंट्स, हम हमारे बुजुर्ग, और हम जानते हैं कि हमारा पेरेंट्स, हमारा घर हमारा पहला स्कूल है। तो शुरुआत पेरेंट्स ही करेंगे। पेरेंट्स को जरूरत है चेक करने की। क्या चेक करना है? उनकी बुक्स, उनकी कॉपीज? नो, चेक करने हैं उनके इमोशंस। चेक करना है उनके माइंड में ऐसी कौन सी बात कांस्टेंट चल रही है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। They don't know how to regulate the emotions. They don't know how to channelize them. And their action speaks their feeling. हमारे जज्बात हमारे एक्शन से सामने आते हैं। बहुत इजीली हम गेस कर लेते हैं कौन खुश है, कौन उदास है। Of course, with actions, with expressions. Parents, this is the alarming sign for today's parenting कि हम अपने बच्चों से बहुत दूर जा चुके हैं। That's why बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। That's why बच्चे पेन में हैं, और sometimes hurt children hurt other children, not intentionally but unknowingly. गीतिका जी, आप इमोशनल हीलर हैं। आप मुझे बताएं, why a child feel कि मुझे उसको बुली करना है? क्या उसको ऐसी फीलिंग या उसको क्या ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी को बुली करके?
प्लीज। यस। वैसे डॉक्टर सोनिया, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, जो सारे इमोशंस होते हैं ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड, फीलिंग नेग्लेक्टेड इन द चाइल्डहुड, फीलिंग अनसीन इन द चाइल्डहुड। तो हम वो एक्सपेक्टेशन फिर किसी और से रखते हैं, जो हमसे छोटा है, जो हमसे बराबर का है, जिस पे हम अपना बुली कर सकते हैं एक्चुअली। सो दो केसेस हैं इसमें, एक पार्टिसिपेंट ए जो बुली कर रहा है, और पार्टिसिपेंट बी जो बुली हो रहा है, जो दोनों ही क्योंकि चीज़ें गलत हैं। सो जो बुली कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने एक्शन से अपना पावर शो करना चाहता है, और कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ में पावरलेस ज़रूर फील किया होगा किसी ना किसी पॉइंट पे। कहीं ना कहीं उसने मे बी अपने घर पे, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं पावरलेस फील किया होगा। सो नाउ ही और शी वांट्स टू गेट दैट पावर, दैट होल्ड बैक, चाहे वो किसी एक्शन से नहीं, बट अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं पावरलेस नहीं हूँ, आई एम पावरफुल। सो उसके लिए फिर वो मे बी he tries to do with some person, he tries to shout at some person, he tries to dominate that person, जो या तो उसके बराबर का है या उनसे छोटा है, मे बी इन पोजीशन, मे बी इन एज। ठीक है, अब यहाँ पे जो बुली हो रहा है वो उसकी नीड क्या है? उसकी नीड है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा बिकॉज उसके कुछ बिलीव्स ऐसे हैं, उसके उसकी कुछ धारणाएं ऐसी हैं, लेट्स से, कि अगर मैंने इसको कुछ कहा, देन आई विल नॉट बी सीन एज गुड, आई विल नॉट बी सीन एज ओबीडियंट, आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो उसके अंदर एक कांस्टेंट वैलिडेशन वाली नीड होती है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज मैं अच्छी लाइट में नहीं देखा जाऊंगा, अदरवाइज मेरी गलती मानी जाएगी इवन इफ आई से एनीथिंग इन ऑपोजिशन। सो एक हेल्दी बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, वेयर अ चाइल्ड हैज दैट मच अवेयरनेस कि स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ एंड बीइंग डिफेंसिव इज नॉट रॉन्ग, बट दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन दैट इज देन ओनली व्हेन, जब जरूरत हो उसकी, एट दैट टाइम व्हेन इट इज एक्चुअली नीडेड, नॉट द अदर वे राउंड कि हम कोई इमोशनल नीड की वजह से उसको एक्सरसाइज कर रहे हो। तो when we even defend ourselves, when we even raise our voice out of that wisdom instead of proving ourselves, तो वो चीज़ गलत हम्म। नहीं है। लेकिन हम्म। अगर, जैसे सही। आपने कहा कि अगर वो किसी नीड से आ रहे हैं, एक इमोशनल नीड से आ रहे हैं, किसी चाइल्डहुड वूंड से आ रहे हैं, तो फिर इट इज़ डेंजरस फॉर बोथ द किड एंड द सोसाइटी एज वेल, क्योंकि देन इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। यस। ट्रू। वेरी ट्रू। मुझे अभी बात करते करते एक मूवी याद आई। Z5 पर एक मूवी है बरूट। उसमें एक ओके। चाइल्ड की साइकोलॉजी के बेस पे वो पूरी सीरीज है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि बच्चे सिर्फ हमें ऑब्जर्व नहीं करते, वो हमें एब्जॉर्ब करते हैं। वट एवर हम्म। वी आर डूइंग, वट एवर वी आर फीलिंग, हमारी वाइब्स उन तक पहुंचती है, हमारे वर्ड्स उनको इफेक्ट करते हैं, हमारा यस। चलना फिरना सोचना सब उनको इम्पेक्ट करता है। और हम पेरेंट्स अपने में इतने बिजी हैं, अपने ही इमोशनल टर्मोइल में इतने बिजी हैं, खुद में ही अपने आप में स्ट्रगल है कि हम ये देख नहीं पा रहे कि हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। हमारे हम्म। बच्चों को हमारी जरूरत सबसे पहले है, बिकॉज हम उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम उनके सेफ गार्ड हैं, हम उनको एक जी। सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे के मन में हमेशा ये आना चाहिए कि अगर मुझे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कौन है मेरे साथ? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स को ये फीलिंग दिलवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी कि जहां भी मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। कुछ फिल्टर करके बता सकते हैं, कुछ अनफिल्टर करके बच्चे बता सकते हैं, लेकिन कई बच्चे बताते ही नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? वो शट डाउन क्यों कर जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ने वो स्पेस रखी ही नहीं जहां पे वो बात कर सके, जहां पे वो अपनी आवाज लेके आ सके।
हम एक बार बच्चा हमारे साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, हम बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप उसको ऐसा बोल दो। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चों को हमें एम्पैथी सिखानी पड़ेगी। हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि काइंडनेस, एम्पैथी एक नॉर्मल बिहेवियर है। दिस इज द वे ऑफ लिविंग। वी कांट जस्ट sabotage anybody's personality. We just can't sabotage anybody's feeling. We need to understand जो सामने वाला है वो भी इंसान है, वो भी आप ही की तरह फीलिंग्स रखता है, वो भी आप ही की तरह फील करता है जब आप उसकी इंसल्ट करते हो या उसको तंग करते हो। नाउ जो बुली कर रहा है हमने उसके बारे में तो बात कर ली, लेकिन जो बुली सह चुका है, सह रहा है, वो अपने पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करे? गीतिका जी प्लीज आप इसके बारे में बताएं। अ, जी, इसमें आई थिंक चाइल्ड फिर भी कम्युनिकेट कर लेगा पेरेंट्स से, बट पेरेंट्स शुड बी वेरी मच रिसेप्टिव टुवर्ड्स व्हाट चाइल्ड इज सेइंग। बहुत सारे पेरेंट्स अगर लेट्स से कंप्लेनिंग एटीट्यूड के हों, सो दे विल नॉट कंसिडर दिस नीड ऑफ चाइल्ड एज वैलिड। कि स्कूल में ये सब होता रहता है, बेटा आज हम चलेंगे, कल को फिर तुम कैसे ओवरकम करोगे। सो बहुत सारे अगर कुछ पेरेंट्स अगर सपोर्टिव हैं तो वो लविंगली हो सकता है कि चाइल्ड के साथ कोऑपरेट करें इस चीज़ में। हम्म। अदरवाइज कुछ अनएक्सेप्टेंस भी रख सकते हैं कि बेटा हम्म। आप अपने इश्यूज खुद देखो। ओके, हम्म। अब आप हम्म। बड़े हो रहे हो, अब आप अपने इश्यूज खुद देखो, खुद करो। और एक लेट्स से अगर क्रिटिसाइजिंग कोई पेरेंट होगा तो चाइल्ड शेयर करना भी हो सकता है बंद कर दे। सो इसमें दो तीन केसेस हो सकते हैं कि अगर चाइल्ड शेयर करना बंद कर दे तो इमोशनल सप्रेशन होता है। उसने अभी तो आपकी हम्म। बात मान के आपसे शेयर नहीं किया, और लेट्स से किसी हम्म। फ्रेंड से भी नहीं किया, बुलिंग भी सह ले, तो उस इमोशनल सप्रेशन का अंजाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि ओवर द टाइम वो इमोशनल सप्रेशन उसकी हैबिट बन सकता है, उसकी वीकनेस बन सकता है। उसको ये रियलाइज करा सकता है कि अगर मैं अपने लिए बोला भी तो भी लोग मेरे सपोर्ट में नहीं होंगे। आई एम नॉट ऑलवेज सपोर्टेड, आई एम नॉट इनफ, एंड देर इज नो चॉइस बट टू टॉलरेट। सो हम्म। इस तरह के बिलीव्स बनना शुरू हो जाते हैं चाइल्ड के अंदर, जो चाइल्ड का कॉन्फिडेंस भी लो करते हैं। एट द सेम हम्म। टाइम उसे जो वर्ल्ड स्टेज है, चाहे वो स्कूल हो फैमिली हो, उसमें परफॉर्म करने में उसका कॉन्फिडेंस भी लो करते हैं। सक्सेस रेशियो हम्म। कम होता है, मेंटल डिस्टरबेंस भी होता है। और हम्म। इमोशनल सप्रेशन अगर ज़्यादा टर्म तक हुआ तो इससे मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, सम सम किड्स आर वाइज, दे अडेप्ट विद द सिचुएशंस, लेकिन कुछ जो हम्म। नहीं अडेप्ट कर पाते फिर वो सफ़र करते हैं। हम्म। फिर राइट। एंड में फिर आप सोचे कि थेरेपी लेनी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, इसको टीचर्स चेंज कराओ, स्कूल चेंज कराओ। ऑल हम्म। दैट चाइल्ड नीडेड was अ बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स, नथिंग एल्स। बस प्यार से बात करना एंड उसकी प्रॉब्लम को सुनना, यही चाइल्ड को उस टाइम पर भी चाहिए था। इवन एज एज एडल्ट्स एज वेल, हमें क्या चाहिए? हमें बहुत समय सोल्यूशन ज़्यादा चाहिए ही नहीं, बस यही चाहिए कि हम्म। कोई हमारी बात सुन ले। समवन कैन मेक अस फील अंडरस्टूड व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट हम्म। वी आर गोइंग थ्रू। एंड can't we do it for our child? Can't we do for all the children हम्म। whom we interact with? So I think it is not the issue of wisdom, it is about the emotional intelligence. And are you हम्म। emotionally intelligent with your kid? ब्यूटीफुल। आपने बहुत ब्यूटीफुली गीतिका जी एक्सप्लेन किया, और मुझे आपकी बात से एक बात याद आई कि कभी कभी हमें ज्ञान की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। हमें Right. कभी कभी बच्चों को लेक्चर नहीं देना होता, कभी कभी सिर्फ उनकी बात सुन लेना ही उनके लिए बहुत वो होता है कि आज मैंने अपनी पूरी बात कर दी, मैंने अपना पूरा निकाल दिया जो मेरे मन में था, चाहे वो गलत था चाहे वो ठीक था, मैंने निकाल दिया। आई थिंक ये जो एक बॉन्ड है जहाँ पे बच्चा आपके साथ अनफिल्टर्ड करके सारी बातें कर ले, आई थिंक उससे बड़ा ब्यूटीफुल गिफ्ट आप उसको दे ही नहीं सकते। क्योंकि आजकल हम सब अपनी रिलेशंस में चीजों को फिल्टर कर रहे हैं।
आई हम्म। थिंक हम सब लोग अपने मोबाइल पे पासवर्ड्स रखते हैं। क्यों हम्म। रखते हैं? वाई? कुछ रीजंस हैं। हम फिल्टर कर रहे हैं, कुछ चीजों को छुपा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग पासवर्ड्स। अदरवाइज पहले जिंदगी कितनी खुली थी। मोबाइल्स नहीं थे, लैंडलाइन होते थे, जिंदगी खुली थी, बातें करते थे। एक पड़ोसी को दूसरी पड़ोसी का दर्द मालूम होता था। बच्चों बच्चों को प्रॉब्लम आती थी तो मिलके सब इकट्ठे होकर बात करते थे, समझते थे। लेकिन आज आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा कर रखते। नहीं नहीं यार, उसको पता लग गया तो यार अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा। जजमेंट जहां पे आ जाती है, वहां हम फील करते हैं नहीं यार, यहीं पे रुक जाओ। और जो ये फील कर रहा है, उसका भी एक वुंड है जो उसने रिजॉल्व नहीं किया। सो पेरेंट्स, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, हमें अपने वुंड्स को भी हील करना है, ताकि हम अपने बच्चों को वो वुंड्स एक्सपीरियंस भी ना करने दें। लाइफ है, सब कुछ होता है। हमारे बच्चे वुंड्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, फेलियर्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, हर चीज वो एक्सपीरियंस करेंगे। शायद वो भी एक्सपीरियंस करें जो हमने नहीं किया, क्योंकि आज का टाइम स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट फोन है, स्मार्ट वॉच है। लेकिन हम ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। हम इमोशनली बहुत लो हो चुके हैं। वी नीड टू गेट इमोशनली स्मार्ट विद आवर किड्स। वी नीड टू गेट इमोशनली इंटेलिजेंट with our kids. We need to understand our kids needs more time. They need our unconditional love. उनको जितनी डिज्नी हग दे सकते हो दो। व्हाट इज डिज्नी हग? डिज्नी हग इज जब बच्चा आपसे आकर आपको हक करे, उसको तब तक ना छोड़ो जब तक वो आपको ना छोड़े। दिस इज डिज्नी हग। आई थिंक हम सबको ये डिज्नी हग चाहिए, जो हम नहीं देते। कहते हैं बच्चे को जब हम स्पर्श देते हैं तो सेफ फील करता है। वो सेफ्टी, वो इमोशनल कनेक्शन हमें अपने बच्चों को देना है। लाइफ तो चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स भी चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर बचपना वुंडेड हुआ तो पूरी लाइफ वुंडेड होगी, और वो अपने रिलेशंस को भी जख्मी करता चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। वी नीड आवर किड्स टू लीड अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस लाइफ। एंड इस सेशन को एंड करने से पहले मैं हीलिंग टिप्स गीतिका जी से चाहूंगी, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट हीलर। प्लीज गीतिका जी। यस। सो सबसे पहले तो यही कि आप अपने ही इमोशंस को सुने, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ही जो जिन इमोशनल टर्मोइल्स के थ्रू जा रहे होते हैं वो ही चाइल्ड पे पास ऑन करते हैं अनकॉन्शियसली। जैसे ही सोनिया जी ने भी कहा कि डॉक्टर सोनिया आपने बोला कि चाइल्ड ऑब्जर्व करके ही काफी इमोशंस एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप अपने चाइल्ड से कुछ शेयर नहीं भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी हम्म। चीज का फियर है, अनकॉन्शियसली योर चाइल्ड इज एब्जॉर्बिंग दैट, अनकॉन्शियसली योर हम्म। चाइल्ड इज सेंसिंग दैट, राइट। सो सबसे पहले तो यही कि हम अपने ही इमोशंस को सुनना शुरू करें, फील हम्म। करना शुरू करें। अगर अगर कोई फियर है तो क्यों फियर है, इसको कैसे हील कर सकते हैं। अगर कोई टेंशन है तो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप नम नहीं हम्म। हो सकते अपने इमोशंस के लिए। बहुत लोग हम्म। नम हो जाते हैं इमोशंस के लिए कि अरे इमोशंस को सुनने से तो कुछ नहीं होता, नहीं। अड्रेस, जैसे घर पे गेस्ट आता है उसको एड्रेस करते हैं, फिर थोड़ा टाइम लगता है लेकिन दैट्स द राइट वे। सो वैसे ही अपने इमोशंस को सुनिए और हील करिए, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया होता तो आपका चाइल्ड ऑलरेडी हील्ड होता उन सब इश्यूज से जिन पर आपने वर्क किया हुआ है। बट जैसे मैं कहती हूँ, इट्स नेवर टू लेट। आप अपनी हीलिंग जर्नी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लिसन टू योर इमोशंस, एंड लिसन टू योर चाइल्ड्स पैटर्न्स, रिएक्शंस, इमोशंस कॉन्शियसली विदाउट जजमेंट। क्योंकि एज आई सेड, अगर कोई ऐसी ट्रिगरफुल चीज आ भी रही है उसके पीछे सटल नीड होती है। Try to identify what that thing is that, that can heal my child, that I can provide my child. And most importantly, all we need is love and acceptance, immense amount of love and acceptance. And when you can give your child that thing and yourself as well, I think each and every relationship can be healed. Your relationship with your inner child will get healed.
Beautiful, beautiful. Geetika ji, always give positive vibes, always give positive words, and your vibration is so positive कि मैं भी 4-5 दिन पॉजिटिव रहती हूँ जब तक ये सेशन आता है ना. एंड आई ऑलवेज एडमायर यू. सो पेरेंट्स, जाते जाते एक ही बात कहूंगी. अगर आपको कभी आपके स्कूल से आए कंप्लेंट कि आपका बच्चा बुली कर रहा है, तंग कर रहा है, माय वन सजेशन, अपने बच्चे को ये ना कहें यू आर बैड. नो, उसको ये समझाएं, बच्चा आप जो कर रहे हो, सपोज आपके साथ कोई करे, आपको कैसा फील होगा. विदाउट Yes. जजमेंट अपने बच्चे के साथ उस जर्नी में चलिए. ये एक रात में ओवरनाइट नहीं होगा. यू नीड टू गिव अ कांस्टेंट एफर्ट्स. उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, उसकी मेंटरिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खराब हो और ठीक ना हो सके. बस थोड़े से रास्ते अपनाने की जरूरत होती है. बस थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत होती है. नजर बदलो, नजरिए बदलते हैं. एंड वी नीड टू एक्सेप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर पेरेंटिंग. ऑल द वेरी बेस्ट. Yes, thank you so much, Dr. Sonia. Thank you so much, Facebook family, and whosoever is watching us. And thank you for being in the Shakti Success Show. And we'll see you in the next live. Thank you so much.